Students, hope you will be fine. We have studied about the process attributes. हमने process attributes के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस में क्रिएट होता है, मीन जैसे ही प्रोग्राम कोई मेन मेमोरी में आया तो वो प्रोसेस में चेंज हो गया। अब सबसे पहले क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, जिसको जो आपका प्रोसेस आईडी कहलाती है। इस प्रोसेस का अपनी एक प्रोसेस स्टेट होती है, प्रायोरिटी होती है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स में इसकी इन्फॉर्मेशन को सेव किया, डेटा को सेव किया जाता है। कौन कौन सी फाइल्स आपकी कोई प्रोसेस यूज़ कर रही है या फिर कौन कौन सी डिवाइसेस ओपन की हुई हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी पीसीबी में सेव होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस स्टेट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। नाउ प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है? प्रोसेस रन कर रही है, प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, प्रोसेस सस्पेंड हो चुकी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेंटेन होती है। वो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जहाँ पर इस स्टेट्स को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं किसी भी प्रोसेस की। द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनके क्रिएशन से लेके उनके वर्क कंप्लीशन तक वेरियस स्टेजेस के थ्रू पास होती हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ 5। जो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं किसी भी प्रोसेस की वो 5 हैं। रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, सस्पेंड स्टेट एंड टर्मिनेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द स्टेट, जो नेम है स्टेट्स के वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, बट द प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट्स में, जो भी 5 स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक जनरलाइज डायग्राम आपको बनाया गया है कि देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद में प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आती है और रेडी स्टेट्स में जब उसकी शेड्यूलिंग हो जाती है तो वो रनिंग स्टेट्स में आती है। अब प्रोसेस देखिए जैसे ही रनिंग स्टेट में आएगी उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका टाइम क्वांटम क्या है, इस पर डिपेंड करते हुए प्रोसेस रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में आती है, फिर रनिंग स्टेट में आती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, में हमारे पास में बहुत सारी स्टेट्स और भी होती हैं। देखिए सपोज किसी प्रोसेस आपकी रन कर रही है, उसको कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मिल गई। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोग्राम हमने लिखा, उसमें आप ये लिखा कि प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स ए एंड बी। तो जब तक 2 नंबर्स ए एंड बी मीन्स इनपुट नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोग्राम वहीं पर स्टैटिक वे में आ जाएगा। इट मीन्स प्रोसेस वहाँ पे रुक जाएगी, तो वो आपका वेट ब्लॉक कहलाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर रेडी स्टेट में भी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, सस्पेंड और रेडी स्टेट में जा सकती है। सस्पेंशन होगा, उसके बाद में दोबारा क्या होगा, रिज्यूम हो जाएगी प्रोसेस। नाउ अब ये जो हमारा वेट ब्लॉक होता है इसमें भी सस्पेंड वेट होता है। मीन्स या तो प्रोसेस को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए या फिर जैसे ही उसको वेटिंग स्टेट में डाला जाए। ये डिपेंड करता है टाइम क्वांटम के ऊपर। टाइम क्वांटम ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे सस्पेंशन हो जाएगा, टाइम क्वांटम कम है तो वहाँ पे प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीटेड इनपुट आउटपुट, जैसे ही प्रोसेस का इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा बट प्रोसेस अभी भी क्या है, सस्पेंशन में है, तो दोबारा वो किस में चली जाएगी, रेडी और स्टेट में चली जाएगी। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हुआ, प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई। तो देखिए जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, रेडी से रन और रन से रेडी, मीन्स इन स्टेट में आपकी प्रोसेस क्या होती है, रिवॉल्व करती रहती है और जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है टर्मिनेट हो जाती है। सबसे पहले प्रोसेस क्रिएशन होता है, प्रोसेस क्रिएट होती है, प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, प्रोग्राम काउंटर में प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू सेव की जाती है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में प्रोसेस का जो डेटा है वो सेव किया जाता है, प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन किया जाता है, इस प्रोसेस ने कितनी फाइल्स ओपन की हुई हैं या फिर कौन कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें पीसीबी में मेंटेन की जाती हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले क्रिएट होगी, रेडी स्टेट में आएगी, रनिंग स्टेट में जाएगी, फिर वेटिंग और सस्पेंड स्टेट में आएगी। उसके बाद में जैसे ही वर्क फुलफिल होगा उसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन की, जिसको कि हम कहते हैं न्यू। देखिए, ए प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट would be picked up by the operating system into the main memory is called a new process। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो है वो क्या है, एक स्टैटिक क्वांटिटी है, स्टैटिक एंटिटी है, और प्रोसेस आपकी क्या है, एक डायनेमिक एंटिटी है। जब भी कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। मींस जो प्रोग्राम है वो आपका प्रोसेस में डिवाइड होता है, और जो प्रोसेस होती है वो छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड होती है। तो जैसे ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोग्राम को सिलेक्ट किया जाएगा, मेन मेमोरी में लेके आया जाएगा, एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं रेडी स्टेट की। देखिए, व्हेनेवर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड, जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होती है सबसे पहले किस स्टेट में जाती है, रेडी स्टेट में जाती है। देखिए, रेडी स्टेट बेसिकली एक रेडी क्यू मेंटेन की जाती है, उसमें इस प्रोसेस को रखा जाता है कि अपना टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रोसेस क्या है, रेडी है। इट डायरेक्टली एंटर्स इन द रेडी स्टेट, वो डायरेक्टली रेडी स्टेट में एंटर करती है। इन विच इट वेट फॉर द CPU टू बी असाइंड। देखिए, रेडी क्यू में वो सारी प्रोसेसेस रहती हैं जो कि CPU टाइम के लिए वेट करती हैं कि उन्हें CPU का टाइम मिल जाए और उनका एग्जीक्यूशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक द न्यू प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड पुट ऑल ऑफ देम इन द मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको, न्यू प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में से पिकअप करता है और मेन मेमोरी में लेके आता है। द प्रोसेसेस विच आर रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, ऐसी प्रोसेसेस जो कि एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं और वो मेन मेमोरी में रिसाइड करती हैं, उन्हें हम रेडी स्टेट प्रोसेसेस कहते हैं। देयर कैन बी मैनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट। देखिए, बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो रेडी स्टेट में रहती हैं। देखिए, ये एक क्यू मेंटेन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडी क्यू। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेंटेन की जाती है। इसमें वो सारी की सारी प्रोसेसेस आती हैं जो कि इस समय रेडी स्टेट में, जैसे R1 R2 R3 R4। अब यहाँ से किसी एक प्रोसेस को पिक किया जाएगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम दिया जाएगा जिससे कि इसका वर्क एग्जीक्यूट हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड स्टेट रनिंग स्टेट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडी क्यू में से, रेडी स्टेट प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करता है और प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाती है। मीन्स वहाँ पे कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम ने पिक किया जिसकी हेल्प से, जैसे कि राउंड रॉबिन होता है आपका, SJF है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस प्रोसेस को पिक किया जाता है, उसको CPU का टाइम दिया जाता है। जैसे ही CPU का टाइम मिलता है, प्रोसेस आपकी रनिंग स्टेट में आ जाती है। स्टूडेंट्स, इफ वी हैव ओनली वन CPU इन आवर सिस्टम, द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम विल ऑलवेज बी 1। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास में केवल एक CPU है तो उस समय केवल एक ही प्रोसेस रन कर रही होगी। अगर हमारे पास में n प्रोसेसर्स एंड सिस्टम्स के, तो वो n प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था, इन मल्टी प्रोसेसर वी हैव मोर देन वन प्रोसेसर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसर वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोसेसेस पैरेलली और साइमल्टेनियसली। नाउ स्टूडेंट्स, तो फोर्थ स्टेट होती है वो हमारी ब्लॉक और वेट स्टेट होती है। देखिए, जब प्रोसेस रन कर रही है तो प्रोसेस का ट्रांजिशन हो सकता है वेट स्टेट में या फिर सस्पेंड स्टेट में। हो सकता है प्रोसेस को कोई इंट्रिंसिक बिहेवियर आ गया, माने कि कोई चाइल्ड प्रोसेस उसने क्रिएट कर दी, तो जब तक चाइल्ड का वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी पेरेंट प्रोसेस वेटिंग स्टेट में रहेगी। चाइल्ड प्रोसेस पहले अपना वर्क कंप्लीट करेगी, बाद में पेरेंट अपना वर्क कंप्लीट करता है। स्टूडेंट्स, when a process wait for a certain resource to be assigned the input from the user, then the operating system move this process to the block or wait state and assign the CPU to the other processes। means कोई प्रोसेस को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है और वो रिसोर्स उसको नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू इनपुट 2 नंबर्स A एंड B। जब तक यूज़र अवेलेबल नहीं होगा, उन 2 नंबर्स को इनपुट नहीं करेगा, तब तक उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में ऑपरेटिंग सिस्टम मूव करा देगा और
सीपीयू को दूसरी प्रोसेसेस को असाइन कर दिया जाएगा। जो लास्ट स्टेट है हमारी कंप्लीशन या टर्मिनेशन भी हम कह देते हैं, हमारी कंप्लीशन या टर्मिनेशन भी हम कह देते हैं। मेनली 5 स्टेट्स होती हैं, बट कहीं कहीं पे हम 6 स्टेट्स का भी यूज़ कर लेते हैं। व्हेन ए प्रोसेस फिनिशेस एग्जीक्यूशन, जब भी कोई प्रोसेस अपना वर्क फिनिश करती है तो इसके बाद हमारी टर्मिनेशन स्टेट आती है। मींस जो भी प्रोसेस का डेटा, जो भी कंटेक्स्ट मेंटेन किया गया है पीसीबी में, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो डिलीट कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और यहाँ से प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि प्रोसेस ने अपना वर्क क्या कर लिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है। अब प्रोसेस को जो आईडी असाइन है वो आईडी डिलीट कर दी जाती है, प्रोग्राम काउंटर डिलीट किया जाता है, प्रोसेस की स्टेट्स डिलीट कर दी जाती हैं। मतलब जो भी पीसीबी ने मेंटेन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो भी वैल्यूज़ मेंटेन की गई होंगी उस प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो वहाँ से डिलीट कर दी जाएंगी और प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट कर देगा। स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पर हम सस्पेंशन रेडी स्टेट भी देखते हैं। ए प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच इज मूव टू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स कॉल्ड सस्पेंड रेडी स्टेट। देखिए, ऐसी प्रोसेस जिसका वर्क चल रहा है लेकिन उसे किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, तो उसको मेन मेमोरी से दोबारा किस में पुट कर दिया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में पुट कर दिया जाता है, और यही हमारी सस्पेंड रेडी स्टेट कहलाती है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी से जब हमारे पास में एक तो हमारी मेन मेमोरी है जिसे हम कह देते हैं रैम कह देते हैं, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी जिसे हमने हार्ड डिस्क कह लिया। जब आपका कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में आता है तो वो कौन सी स्टेट कहलाती है, रेडी स्टेट कहलाती है। और जब रेडी रैम से कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क में जाएगा, उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो आपकी सस्पेंड रेडी स्टेट कहलाएगी। मींस इसका सस्पेंशन कुछ समय के लिए कर दिया गया है, जैसे ही इसको रिसोर्स मिलेगा ये दोबारा एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा। नाउ तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम में दिखाया गया है, न्यू, रेडी, रनिंग स्टेट्स एंड द टर्मिनेशन स्टेट, देन वी हैव वेट ब्लॉक जहाँ पे वेटिंग स्टेट में रहती है प्रोसेस, यहाँ पे सस्पेंशन और रेडी स्टेट भी कहलाती है, सस्पेंशन वेट स्टेट भी कहलाती है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।